हम जो हर पल सांस ले रहे हैं, कभी सोचा है उसकी एक कीमत भी हो सकती है। एक ऐसी कीमत जो दिखती नहीं, लेकिन हम सब चुका रहे हैं। आज हम भारत की हवा में घुले इसी अदृश्य संकट की गहराई में उतरेंगे। जरा इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। ये दुनिया भर में PM 2.5 प्रदूषण के सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट्स दिखा रही है। और जैसा कि साफ है, भारत इस संकट के ठीक बीच में है। सोचिए, दुनिया भर में लगभग 2 अरब बच्चे ऐसी जगहों पर सांस ले रहे हैं जहां हवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कहीं ज्यादा जहरीली है। तो चलिए, इस मामले को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ धुंधले आसमान से कहीं ज्यादा गंभीर क्यों है। तो ये PM 2.5, जिसका नाम हम बार बार सुनते हैं, आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, हमारे सर का जो एक बाल होता है ना, उसकी मोटाई में इसके 30 से भी ज्यादा कण फिट हो सकते हैं। इतने छोटे। और इतने छोटे होने का मतलब है कि ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर सीधे हमारे खून में घुस जाते हैं और वहां से दिमाग समेत शरीर के हर जरूरी अंग तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए इस अदृश्य खतरे को और गहराई से समझते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 30 करोड़, लगभग 30 करोड़ बच्चे ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां हवा में जहर अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन से कम 6 गुना ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, एक पूरी पीढ़ी की सेहत और उनका भविष्य सब दांव पर लगा हुआ है। इस प्रॉब्लम को और बेहतर समझने के लिए आइए एक केस स्टडी लेते हैं। बात करते हैं दिल्ली की, जो अक्सर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में ऊपर रहती है। तो सवाल यह है कि दिल्ली की हवा में आखिर घुला क्या है? साइंटिफिक स्टडीज देखें तो इसके 4 बड़े विलन हैं। सबसे बड़ा हिस्सा सड़क पर उड़ने वाली धूल, फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण और हां, घरों में खाना पकाने लिए जलने वाला ईंधन भी। ये सब मिलकर एक ऐसा जानलेवा कॉकटेल बनाते हैं जिसमें दिल्ली वाले हर रोज सांस लेते हैं। और एक बात, ये प्रदूषण पूरे शहर में बराबर नहीं फैला है, बिल्कुल नहीं। ये मैप देखिए, ये दिल्ली में सड़क की धूल के हॉटस्पॉट्स दिखा रहा है। जो गहरे लाल रंग वाले एरिया है ना, वहां खतरा सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग इन इलाकों में रहते हैं या काम करते हैं, वो बाकियों से कहीं ज्यादा रिस्क में हैं। अब तक हमने फेफड़ों की बात की, सांस लेने की तकलीफ की बात की, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस प्रदूषण का एक और शायद सबसे ज्यादा चिंता वाला असर हो रहा है। एक ऐसा असर जो दिखता नहीं, सीधा हमारे दिमाग पर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि फेफड़ों के अलावा ये जहरीली हवा एक बच्चे के विकसित हो रहे दिमाग के साथ क्या कर रही है? और इसका जवाब रिसर्च से मिलता है, और वो काफी शॉकिंग है। सोचिए, एक बच्चे के साल भर के PM 2.5 एक्सपोजर में अगर सिर्फ 1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी हो, सिर्फ 1, तो उसके मैथ्स के परफॉर्मेंस में 16% तक की कमी आ सकती है। और ये सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है। उसी 1 माइक्रोग्राम की बढ़ोतरी से पढ़ने की क्षमता में भी 9% की गिरावट। ये तो बच्चों की सीखने की पूरी काबिलियत पर एक सीधा हमला है। और हाँ, ये कोई अंदाजा या अनुमान नहीं है, ये डेटा सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च से निकला है। जब रिसर्चर्स ने बाकी सारे फैक्टर्स को कंट्रोल किया, तब भी PM 2.5 का बच्चों की समझने सीखने की शक्ति पर एक डायरेक्ट और नेगेटिव असर साफ साफ दिखा। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, ना ही सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू। ये एक डेवलपमेंट क्राइसिस है। सोचिए, जब बच्चों की सीखने की क्षमता ही कम हो जाएगी, तो इसका देश के भविष्य पर कितना बड़ा इकोनॉमिक और सोशल असर पड़ेगा। और ये जो बोझ है ना, ये सबके कंधों पर बराबर नहीं है। इस प्रदूषण का असर बहुत ही भेदभाव भरा है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट इस भेदभाव को साफ दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार कम आमदनी वाले परिवार ज्यादा आमदनी वालों के मुकाबले समय से पहले मौत का शिकार होने की संभावना 9 गुना ज्यादा रखते हैं। 9 गुना। ये सच में एक शॉकिंग हकीकत है। तो ये अन्याय आखिर काम कैसे करता है? देखिए, एक तरफ है हाई इनकम ग्रुप्स, जो अपने कंजम्पशन, ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीज़ों से प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। और दूसरी तरफ हैं लो इनकम ग्रुप्स, जो बेचारे सबसे ज़्यादा प्रदूषण झेलते हैं। उनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं और पोषण की भी कमी है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क पर आखिर है कौन? वो लोग जो बाहर सड़कों पर काम करते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, कूड़ा उठाने वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स। वो महिलाएं जो घर में चूल्हे पर खाना बनाती हैं। बच्चे और बुजुर्ग तो हमेशा से ही वल्नरेबल रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और आखिर में वो लोग जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो अक्सर प्रदूषण हॉटस्पॉट के आसपास ही बसी होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में साफ हवा तक पहुंचने का रास्ता क्या है?
और इससे भी बड़ा सवाल, हमारी पॉलिसीज का असली टारगेट क्या होना चाहिए? वैसे कागजों पर देखें तो भारत में साफ हवा के लिए कानूनी फ्रेमवर्क है। संविधान का आर्टिकल 21 है जो एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जैसी स्ट्रैटेजीज भी हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, सोच में बदलाव। अभी तक हमारा फोकस रहा है कॉन्सेंट्रेशन मैनेज करने पर, मतलब हवा में प्रदूषण का ओवरऑल एवरेज लेवल कम करना। पर एक नया अप्रोच है एक्सपोजर मैनेज करना, यानी इस बात पर ध्यान देना कि एक इंसान असल में कितनी जहरीली हवा में सांस ले रहा है। फर्क समझिए, एक है पूरे शहर की हवा थोड़ी साफ करना, और दूसरा है किसी इंसान को ट्रैफिक से भरी सड़क के किनारे सांस लेने से बचाना। लेकिन ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सिर्फ हवा की क्वालिटी के एवरेज नंबर सुधार देना काफी नहीं है। लोगों की हेल्थ को अगर सच में बचाना है तो उन्हें प्रदूषण के सोर्स से ही बचाना होगा, ठीक वहीं जहां वो रहते हैं, जहां वो काम करते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारा असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ साफ हवा या स्वस्थ लोग? इस एक सवाल का जवाब शायद आगे की सभी पॉलिसीज और एक्शंस की दिशा तय कर सकता है।